इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर जो है एक एक मिनट सर। एक सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी है और स्टोरेज फैसिलिटी है, जहाँ की जो सारा देश में जो भी बायोलॉजी रिलेटेड डेटा जनरेट होगा लैब्स का, उसको हम यहाँ पे सबमिट करेंगे सो दैट लोग इसको अपने आप स्टडी कर सके, एनालाइज कर सके और आगे इसका इस्तेमाल कर सके। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो भी बायोलॉजी डेटा होता है, जैसे अगर किसी डिजीज़ से रिलेटेड है तो उसका डिजीज़ का आपको उसके आगे आगे जाके फ़ायदे कैसे होंगे इसके बारे में पता लगना चाहिए। तो क्लिनिकल डेटा जिसको कहते हैं और बायोलॉजी डेटा दोनों साथ मिलके प्रिसीशन मेडिसिन जो अगला अगला जो पड़ाव है मेडिसिन का वो तैयार करने की कोशिश में है हम। और ये जगह जगह हर किसी किसी बीमारियों में इसका इस्तेमाल हो सकता है और इसी तरह इसके फ़ायदे होते रहेंगे। इसी तरह एग्रीकल्चर में भी आप जैसे देखना चाहेंगे एग्रीकल्चर क्रॉप्स का या नए नए क्रॉप्स के उनके जीनोम सीक्वेंसेस वगैरह वो सारे डिपॉजिट यहाँ किए जाएंगे। और इसमें कंप्यूटिंग पावर भी इतनी ज़्यादा है कि उसको स्टडी एनालाइज करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी रखें, जिसको हाई परफॉर्मेंस कैपेसिटी कहते हैं। और ये सब एक ही जगह पे बनाया है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने, और काफ़ी सारे रीजनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है वो उनके नोडल हैं, उनके साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी और इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, ये सारे पीआईज है इसमें। अभी तक हम पश्चिम देशों की तरफ देख रहे थे। आई थिंक हम बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आगे निकल रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि अपना कॉन्फिडेंस एनहांस रखें। जैसे कि अभी हमने देखा था कि तरह तरह के हमारे अपने लोगों में तरह तरह की बीमारियां हैं, तो इन बीमारियों का हमको अपने ही खुद इलाज ढूंढना पड़ेगा। हम अभी तक जो बाहर के देशों से इलाज लेके आ रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि हमारे देशों में वैसे ही वातावरण नहीं है, वैसे ही जीन पूल नहीं है, तो इनका भी अलग अलग तरीके से है। तो इस तरह से हम अपने कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत जो हमारा देश का हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने जो बोला हुआ है कि अगले जो हमारा जो काल है जिसको कहते हैं, इस काल में ये बिल्कुल बदल के भारत एकदम उभर के निकलेगा, ये हमारी 100% गारंटी है। एक तो एक शुरुआत थी इंटीग्रेट करके काम करने की। ये तो हर हर तरह तरह की बीमारियों के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। एनी बायोलॉजी रिलेटेड स्टफ जिसका इंटीग्रेशन अक्रॉस हो सकता है। अब थोड़े दिनों में देखेंगे माइक्रोबियल रेमिडिएशन जो क्लाइमेट चेंज के लिए ज़रूरी है, वो भी हम इसी में सम्मिलित करेंगे। क्योंकि जैसे माइक्रोब्स जो हैं पेट्रोलियम वगैरह जो जो आपको देखने करते हैं, जो बायोगैस और बायोफ्यूल वगैरह, वो सब एक तरह से इसी में सम्मिलित हो जाएगा और बायोलॉजी पूरा अपने देश को एक अलग अलग डायमेंशन में लेके जाएगा। यही हमारी निष्ठा से हम कार्य कर रहे हैं और आईबीडीसी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंश है इसका।